बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चार खबरें और बाज़ार 533 पॉइंट्स का इजाफ़ा 539 पॉइंट्स का इजाफ़ा प्लस हो गया। वो चार खबरें कौन सी हैं? और अक्रॉस द बोर्ड हम डेवलपिंग स्टोरी पर, खबरों पर, मुआशी खबरों पर बात करेंगे और उसके साथ साथ थोड़ा सा सियासी बात भी करेंगे। बाज़ार आज जो हमारी तवक्कुआत थी उससे हटकर परफॉर्म किया ओवर द वीकेंड। वो चार मेजर न्यूज़ जो डेवलपिंग स्टोरी बनी। नंबर वन, इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका पंजाब का दौरा। तमाम चार जो सूबाई हेड्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी मीटिंग। पंजाब के बारे में जो तैयारियां हैं इलेक्शन की उसके बारे में ब्रीफिंग दी और तमाम जो अहम अहकामात हैं वो जारी किए गए। लेकिन अभी कोई ख़ास डेट तारीख का वो नहीं अनाउंस किया कि कब इलेक्शन होना है। 30 नवंबर डिलिमिटेशन की जो डेट है हल्का बंदियों की, वो फाइनल रखी हुई है इलेक्शन कमीशन ने। पॉजिटिव ट्रिगर रहा। दूसरे नंबर पर पेट्रोल की कीमत में मतवक्के जो कमी है, रिडक्शन है, वो लगभग 18 रुपये की तवक्को की जा रही है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है और आज जब ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं आपके साथ, अभी तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस नहीं किया। लेकिन एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन है अक्रॉस द बोर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स में। 200-300 बेसिस पॉइंट्स की इतनी बड़ी, बहुत भारी तवक्कुआत की जा रही हैं। चौथे नंबर पर जो खबर रही उसमें गैस की जो कीमतें हालिया दिनों में ईसीसी ने इजाफा किया था 5% से 193% की रेट से, उसको फ़िलहाल कैबिनेट ने रोक दिया है, पास ऑन नहीं किया, साइन नहीं किया। जिसका बुनियादी जो वजह है एक्सपोर्ट, तमाम एक्सपोर्ट जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, उसका रेट 2200 MMBTU से बढ़ाकर 2600 MMBTU करने का जो पिछली ईसीसी मीटिंग में फ़ाइनल हुआ था उसको फ़िलहाल रोका गया है। तो ये चार वो पॉजिटिव ट्रिगर थे जिनके बायस आज हर इंडेक्स 539 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। लेकिन ये इजाफा कितना देर पा रहेगा? अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट जो ताकत का तवाज़न है वो इस तमाम जो न्यूज़ हैं उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। नंबर वन, वॉल्यूम्स तकरीबन 42.25% की कमी पिछले सेशन के मुकाबले में, और ट्रेडिंग जो मालियत है उसमें भी कमी देखी गई, 14.6 अरब रुपया। नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स उसमें भी कमी देखी गई बहुत हद तक। लेकिन इसके साथ साथ जो आज ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं 350 टोटल जिनमें ट्रेड हुआ, उनमें से 239 स्टॉक्स में इजाफा ज़रूर देखा गया, 93 की कीमतों में कमी, जबकि 18 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। कुल वॉल्यूम्स आज 34 करोड़ और 40 लाख शेयर्स का रहा, जिसकी मालियत 14.6 अरब रुपया थी। कल हमने तकरीबन 59 करोड़ और कल यानी कि फ्राइडे 58 लाख शेयर्स का काम देखा था बाज़ार में, जिसकी मालियत 18.8 अरब रुपया थी। 1,67,270 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी गई आज के दिन। इतनी नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज लगी मार्केट में, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 1,84,497 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स लगाई गई थी बाज़ार में। ख़बरों पर अगर हम बात करें और मार्केट का अपसाइड कहाँ पर जाकर रहेगा, 2 नवंबर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का मिशन बी पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो तवक्कुआत हैं वो अनचेंज रहने की है। 200 या 300 बेसिस पॉइंट्स की ये टोटल एक काइंड ऑफ स्पेकुलेशन है, इतनी तवक्को नहीं की जा रही। हालांकि जो इन्फ्लेशन का रेट है और हम पाकिस्तान जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की उन शराइत के साथ जिनका को बाईपास करके इतनी बड़ी रिडक्शन ये समय से बालातर नज़र आ रही है। अपसाइड जो हिस्ट्री का स्टॉक मार्केट का हाई है 53,000 पॉइंट्स, जबकि लोअर साइड जो 100 इंडेक्स का सपोर्ट है इब्तदाई वो 50,621 पॉइंट्स की सतह पर बढ़कर आ गया। ख़बरों पर हम बात करें तो बिजली का रेट 1.25 यानी ₹1.25
फ़ी यूनिट फिर से उसमें इजाफा मुतवक्के है। लकी सीमेंट का आज रिज़ल्ट देखा गया पहले क्वार्टर का, और अर्निंग्स में प्रॉफिट्स में 2.7 टाइम्स का इजाफा देखा गया इस क्वार्टर के लिए। 19.36 अरब रुपया कमाया कंपनी ने। अर्निंग पर शेयर 57 रुपये और 8 पैसे रहा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 6.93 अरब रुपया कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, और वहां पर अर्निंग पर शेयर 16 रुपये 85 पैसे देखा गया था। कोहाट सीमेंट का भी आज रिज़ल्ट देखा गया, और पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट 25% का इजाफा प्रॉफिट्स में 2.23 अरब रुपया। अर्निंग पर शेयर 11 रुपये 25 पैसे रहा कोहाट सीमेंट का। ठट्ठा सीमेंट भी पहला और काफ़ी अरसे के बाद प्रॉफिट में इस क्वार्टर में देखा गया। पहला क्वार्टर 144.39 मिलियन रुपए का प्रॉफिट रहा। अर्निंग पर शेयर में ट्रांसलेट करें तो 1 रुपये और 36 पैसे अर्निंग पर शेयर रहा। डीजी खान सीमेंट पहले क्वार्टर का रिजल्ट 56% का इजाफा 725 मिलियन रुपए का प्रॉफिट देखा गया। अर्निंग पर शेयर 1.59 रुपये रहा, जबकि पिछले साल 463.9 मिलियन रुपए का प्रॉफिट था कंपनी का, और अर्निंग पर शेयर 96 पैसे का देखा गया था। बैंक ऑफ पंजाब का 9 महीनों का जो रिज़ल्ट है उसमें प्रॉफिट में तकरीबन 21% की गिरावट रही, और टोटल प्रॉफिट इस कंपनी का 9 महीनों में 5.97 बिलियन रुपए देखा गया। स्टॉक ने नेगेटिव रिएक्ट किया आज के दिन इसी न्यूज़ की बिना पर, और मौजूदा जो सपोर्ट है स्टॉक का वो 3 रुपये 70 पैसे, और जो रेजिस्टेंस है अपसाइड वो 5 रुपये की सतह। जबकि डीजी खान इससे पहले जो हमने रिज़ल्ट उसका अनाउंस किया, उसका जो अपर साइड है वो लगभग 57 से 58 रुपये की सतह। ठट्ठा सीमेंट 18 रुपये से ऊपर से आप पुल बैक किया। अब लोअर साइड पर जो उसका सपोर्ट है स्टॉक का वो 15, 14.5 या 15 रुपये और 20 पैसे की सतह के दरमियान देखा जा सकता है। जबकि कोहाट सीमेंट 189 का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल, जो कि स्टॉक का काइंड ऑफ डबल टॉप फॉर्मेशन का रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। लकी सीमेंट सबसे पहले जो हमने रिज़ल्ट अनाउंस किया और स्टॉक ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, आज बड़ी उसकी एक कंट्रीब्यूशन है। आज के 539 पॉइंट्स की टोटल रैली में 660-670 पॉइंट्स की जो हमारा रीजनल टारगेट है उसके करीब पहुंचता हुआ। टीआरजी पाकिस्तान ने भी रिज़ल्ट अनाउंस किया, लेकिन रिज़ल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा। टीआरजी पाकिस्तान का पहला क्वार्टर 8.54 अरब रुपए का खसारा रहा। कंपनी ने नुकसान किया इस क्वार्टर में। लॉस पर शेयर ट्रांसलेट हुआ 15.66 रुपये का। पिछले क्वार्टर में पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने 11.53 अरब रुपया कमाया था, और उसका अर्निंग पर शेयर 10.93 रुपये का देखा गया था। लॉटरी केमिकल दूसरी तरफ प्लांट की शटडाउन का जो पीरियड है उसने उसको एक्सटेंड किया। अब 12 नवंबर तक कंपनी का प्लांट किसी भी ऑपरेशन के लिए बंद रहेगा। ये वो न्यूज़ थी जो कि कंपनी बेस्ड न्यूज़ थी मोस्टली। यहाँ पर हम तजिया करेंगे कुछ स्टॉक्स का जिन्होंने कि आज अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें कि हब पावर, दाऊद हरकुलिस, लकी, यूबीएल, मीज़ान बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एंग्रो फर्टिलाइज़र और एमसीबी बैंक। ये वो 9 स्टॉक्स हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर आज 375 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दी 100x को। टोटल जो उसका प्लस होना है वो 539 पॉइंट्स का रहा। हब पावर इनिशियल जो टारगेट है अभी वो 105-106 रुपये की सतह स्टेडीली अपवर्ड ट्रेंड में है। दाऊद हरकुलिस 125 रुपये की एक मेजर रेजिस्टेंस। लकी चूँकि 660-670 रुपये। यूबीएल एक्स हो जाएगा 3 नवंबर को, और मीज़ान बैंक भी डबल टॉप की फॉर्मेशन में 140-139 रुपये। एफएफसी 3 अक्टूबर को एक्स हो रहा है 3 रुपये 98 पैसे का कैश दे रखा है कंपनी ने। पाकिस्तान पेट्रोलियम 83 रुपये की सतह का रेजिस्टेंस। एंग्रो फर्टिलाइज़र इस वक्त एक कंसोलिडेशन मूड में नज़र आएगा, आ सकता है आने वाले चंद ट्रेडिंग वीक्स कुछ दिन के लिए। एमसीबी बैंक भी डबल टॉप की फॉर्मेशन है 151-150 की रेंज में। 3 नवंबर को स्टॉक एक्स हो जाएगा 8 रुपये का कैश कंपनी ने अनाउंस कर रखा है।
दूसरी तरफ जिन स्टॉक्स ने आज मनफी कंट्रीब्यूट किया उनमें HBL रहा, बैंक ऑफ पंजाब, सिस्टम्स इस वक्त एक कंसोलिडेशन मूड में है। मूड स्टॉक का ख़राब हुआ जब कंपनी ने पिछले हफ्ते कोई पे आउट अनाउंस नहीं की, हालांकि उसका जो प्रॉफिट है 40% से ज़्यादा का उसमें इजाफा था। पाकिस्तान सर्विसेज इस वक्त अकामुलेशन फेस में है। TRG लोअर डाउन रहा आज, और प्रॉफिट्स का जो उसके अनाउंस होना है कंपनी की अर्निंग्स का 65 डाउन साइड पर और अप साइड पर 87 रुपये, ये वो रेंज है जो कि हम एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और फातिमा फर्टिलाइज़र एक काइंड ऑफ लो फॉर्मेशन या आप कहें टाइट रेंज की मूवमेंट है, थोड़ी सी करेक्शन ड्यू है स्टॉक में। बैंक अल्फला करेक्शन की मुतलाशी है इस वक्त, स्टॉक हाई नोन करेक्शन की मुतलाशा है। 388 385 का मौजूदा सपोर्ट स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जबकि ARPL अकामुलेशन फेस में है और मजमूई तौर पर इन स्टॉक्स ने 117 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी आज के दिन 100 को। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।